आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और ब्रिंजा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबर की शुरुआत करेंगे उसके पहले मैं आप सभी लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि जो भी हमारे प्रतियोगी जीवन के भाई बहन हैं, अगर उनकी कोई समस्या है तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। यदि आपको हमारे टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी विभिन्न शिक्षक भर्तियों के, शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के नोट्स चाहिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के, खंड शिक्षा अधिकारी के और यूपीएसआई के, टीजीटी पीजीटी के, तो आप सभी लोगों को नोट्स में एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट सार्थक 2.0 ये नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप इस नोट्स को लेकर के एक बेहतरीन सफलता की तरफ अपने बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स नहीं है, ब्रह्मास्त्र है। टेक्स्ट बुक से बनाया गया मैटर, वो भी एक ही चैप्टर के लिए 6-6, 7-7 पुस्तकों का आश्रय लेना, कोई पर्टिकुलर एक चैप्टर हो और उसमें जो है मतलब 6 से 7 पुस्तकें हों और उन सभी में से 350 से 450 क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि मामला आप लोगों का हमेशा सेटल्ड रहेगा। फिर कहीं से ऑप्शन ही नहीं कि बाहर से क्वेश्चन आ सके, ठीक है ना। और ये नोट्स हमें इतना ट्रस्ट इसलिए होता है क्योंकि इस नोट्स के पीछे आप सभी लोगों के एक्सपर्ट कमेटियां होती हैं, जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, जो वर्तमान में डिग्री कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे होते हैं, जो आपके स्नातक और परास्नातक लेवल पे जो सिलेबस होता है उसी का मैटर होता है और उसी को पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, जिनको कि हम पारिश्रमिक दे करके उनसे सादर पूर्वक अपने मैटर को तैयार करवाते हैं। एक सब्जेक्ट के पीछे 3 से 4 लोगों का पैनल बनाया जाता है, उसके बाद ये मैटर तैयार होता है और आप सभी लोगों को बेहतरीन नोट्स उपलब्ध कराने की इसीलिए फुल गारंटी दी जाती है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का ये नोट्स आप सभी लोगों को सफलता के मुहाने पर नहीं बल्कि सफलता तक पहुंचा सकता है और ये नोट्स आप लोगों को 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगा। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पर, बात करते हैं। बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं भैया हमको नोट्स के साथ क्या मिलेगा, तो कंप्लीटली आप लोगों को फुल सिलेबस का नोट्स मिलेगा, 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, साथ ही साथ सॉल्व पेपर मिलेगा, ठीक है ना। और उसके साथ कार्बन मतलब डुप्लीकेट ओएमआर सीट, आप लोग जब एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक आएगा तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट पेपर के साथ में, क्योंकि उस समय तो गूंज चुके होंगे पूरा, है ना, कहा कि चुल मस्ती है कि हमने इतना पढ़ लिया है तो चलो एक बार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके देखते हैं कितने क्वेश्चन पहुंच रहे हैं, चुल मस्ती है। फिर ये मेरे साथ भी हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, समझ रहे ना। तो इसलिए फिर से आप लोगों को, क्योंकि एड्रेस हम लोगों के कंप्यूटर में सेव होता है, फिर उसी एड्रेस पे आप सभी लोगों को ये प्रैक्टिस सेट 15 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ ओएमआर सीट, डुप्लीकेट होगी, ओरिजिनल नहीं, ठीक है ना, लेकिन होगी हूबहू परीक्षा की जैसी ही, ठीक, ताकि आप लोग उस पर अभ्यास कर सकें। अपना टाइम सेट कर लीजिए घड़ी में कि भैया हम एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं। प्रैक्टिस सेट का एक पेपर जो है फोटो कॉपी कराइए, उसको ये समझ लीजिए हम एग्जाम दे रहे हैं और अपने मन से सारी चीज़ें कॉपी करिए और ईमानदारी से उसको चेक करिए, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ हम कितना कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और जो विद्यार्थी हमसे हमारे नोट्स आज प्राप्त कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को फ्री लाइव क्लासेस भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है ना। उनके नंबर्स को हम लोग सेव कर लेते हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके संबंधित विषय, जिस विषय के होते हैं, जब हमारी एकेडमी में क्लास चलता है तो उसका लाइव टेलीकास्टिंग भी उस व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दिया जाता है, ठीक, या उसकी वीडियो सेंड कर दी जाती है। तो आप चाहें तो बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा हो गया इसमें लोक सेवा आयोग, और लोक सेवा आयोग है कि विद्यार्थी उसका विरोध कर रहे हैं। भाई सही भी है, बहुत से सीनियर भाई बहन भी हमसे मिले, उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं।
तो हमने कहा भाई बात तो सही है, नॉर्मलाइजेशन से बहुत विद्यार्थियों का पहले नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग, दुनियादारी है ना, स्केल लो करके नंबर किसी का बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, किसी को पता ही नहीं कौन सा फार्मूला है। इतना विरोध करने के बाद तो चलिए स्केलिंग हटी, अब फिर से वही नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया होगी। तो नॉर्मलाइजेशन में कौन कैसे किस तरीके से ऊपर नीचे कर रहा है किसी को पता ही नहीं होगा, ठीक है ना, इसका विरोध हो रहा है। तो मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी ये बात प्रभावी तरीके से मुख्यमंत्री महोदय तक आज की ही तारीख में पहुंचा दी जाएगी। और कोशिश हम सभी लोगों की यही होगी कि पीसीएस और आरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं वो प्रदेश भर के जिलों में आप लोगों को एक दिन में 2 शिफ्ट में देखने के लिए मिले। और ये भी कोशिश की जा रही है कि टाइम पीरियड भले ही बढ़ा दिया जाए, लेकिन एक ही प्रश्न पत्र कर दिया जाए, ठीक है ना, ताकि विद्यार्थियों को आसानी हो जाए। थोड़ी सी कोशिश यही है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों के इन मुद्दों को मुख्यमंत्री महोदय तक आज ही प्रभावी ढंग से विधायक जी के माध्यम से पहुंचवा दिया जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोगों को इसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी, ठीक है। तो परेशान मत होइए, निश्चिंत रहिए। फिर से 2011 वाली स्थिति नहीं होगी कि आप लोग जो है मतलब लोक सेवा आयोग का नाम बदल कर रख दिए थे। याद होगा जो विद्यार्थी 2011 से तैयारी कर रहे होंगे, है ना, लोक सेवा आयोग भाई उस समय भ्रष्टाचार भी चरम पे था, मनमाना तौर तरीका चरम पे था। अध्यक्ष अनिल यादव जी थे उस समय, तो बहुत विद्यार्थियों का विरोध चल रहा था। प्रयागराज पूरी तरीके से जो है आंदोलन का हब बन गया था, ठीक। तो ये चीज़ें फिर से ना हो, जिसकी वजह से ये बातें आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के पास आज विधायक जी के माध्यम से हम लोग पहुंचवाएंगे और हम लोगों का की बातें मान ली जाएंगी। ये मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। परेशान मत होइए, ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो या इनको थोड़ा सा अपने शासनादेश में परिवर्तन करने, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट पीसीएस को छोड़ दे तो ज़्यादा बेहतर है। पीसीएस और आरओ ये 2 परीक्षाएं छोड़ दी जाए, बाकी परीक्षाओं में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अभी कल की तारीख में समय सीमा हम लोगों को दी गई है आदरणीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग की। कल उनसे मुलाकात होगी और आप लोगों की टीजीटी पीजीटी का ड्यूरेशन डेट, मतलब कब वो परीक्षा होगी, ये सारी चीज़ें हमारी फाइनल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। बस थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे तो हमें भी काम करने में आसानी होगी। आज सभी लोग लगभग जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं भी जानता हूँ प्रयागराज में बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, फतेहपुर में भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, कानपुर में भी हमारे जो है रिलेटिव हैं, मतलब मित्र वगैरह हैं। तो सभी लोग जो मतलब स्कूल की छुट्टी उट्टी पाए अपना निकल लिए गांव कि 2-3 दिन जो है परिवार में बिताएंगे। लेकिन हम कैसे चले जाएं? हमारे ऊपर तो 12,500 से अधिक विद्यार्थियों की जिम्मेदारियां हैं। लगभग 2,000 से अधिक विद्यार्थी हमारे एकेडमी में हैं। उनका मैटर छपना, दुनियादारी, अभी मॉक टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, तो कैसे कर दें? इसलिए हम नहीं जा पाए, ठीक है। लेकिन आप लोगों से इस स्नेह का सिर्फ इतना ही आशीर्वाद मांगना चाहते हैं, इस परिश्रम का इतना ही आशीर्वाद मांगना चाहते हैं कि आप लोग कोशिश करके हमसे स्नेह यदि है तो चैनल को अधिक से अधिक लोगों में प्रमोट करिए, ठीक है ना। बाकी कार्य हम पे छोड़ दीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग इसी वजह से आपका एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी नहीं जारी कर पा रहा है, क्योंकि इस वर्ष तो ये पुरानी भर्तियों में लगे हुए हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कि क्या इस वर्ष वास्तव में पॉसिबल नहीं है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन? तो इसका जवाब है नहीं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का इसी वर्ष जारी होगा। परीक्षाएं भले ही आपकी नेक्स्ट ईयर जाएं, लेकिन विज्ञापन इसी वर्ष आएगा, आवेदन इसी वर्ष होंगे। कहने को तो अब केवल 2 महीने शेष हैं इस वर्ष को लेकर के, एक में 30 तो एक में 31 दिन शेष है, ठीक है ना। लेकिन दिसंबर में तो आयोग का बहुत व्यस्त शेड्यूल होगा। तो क्या नवंबर में ये चीज़ें पॉसिबल है या अक्टूबर के तृतीय सप्ताह में ये चीज़ें पॉसिबल है? तो देखने वाली बात यह है कि कल की तारीख में
हम लोग एक बार फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाएंगे और सारी बातों को स्पष्ट करेंगे। और कोशिश हमारी यही होगी कि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से डायरेक्ट जो है शासनादेश जारी करवा के इस संबंध में हम लोग जो है विज्ञापन आदि को जारी करवाएं। इसके लिए अगर हमको लखनऊ भी जाना पड़ा तो हम उसके पीछे भी लगेंगे कि हमें विज्ञापन चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है, तो आप लोग चिंता ना करें, बस थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाएं, क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत से लोग आप लोगों को परेशान करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं, लेकिन हमारा वो उद्देश्य नहीं होता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ है हमारे भाई बहनों का उद्धार, उनका कल्याण, बस बाकी और कोई भी चीज़ें शेष नहीं है। ठीक है ना। रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 की, तो मैं आप लोगों को बता दूं, टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए शासन को पत्र लिखा गया है शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से। ये परीक्षा वो दिसंबर में कराना चाहते हैं, और यदि शासन ये कह दे कि हाँ पुराने प्रश्न पत्र पर एग्जाम आप करा सकते हैं तो परीक्षा आप सभी लोगों की इस वर्ष हो जाएगी। और यदि वो किसी प्रकार के जियो में परिवर्तन भी कर देते हैं कि भैया चलो ठीक है आप मंडल स्तर पे सेंटर बना लो, ठीक है ना, और हर प्रकार के सेंटर आप बना सकते हो जैसे पहले बन जाता था, तो अगर ऐसी चीज़ें होती है तो परीक्षा आपकी दिसंबर में फाइनल हो जाएगी। ये कहना है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग के सचिव महोदय का। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग जिस तरीके से अब जूझ रहे हैं, लगे हुए हैं, उस तरीके से आप सभी लोगों का स्नेह नहीं प्राप्त होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफें हम लोगों को भी होती हैं। तो कोशिश ये है कि आप लोगों को अगर कोई टारगेट दिया जाए तो आप लोग उसको फुल्ली कंप्लीटेड करिए। ठीक है, रही बात परीक्षा की, तो उसके लिए हम लोग लगे हैं, बहुत जल्दी इसमें हम लोगों को सफलता भी हाथ लग जाएगी। ठीक है, और रही बात हमारे यूपीएसआई के विज्ञापन को लेकर के, तो कल पुलिस प्रोन्नति बोर्ड कुछ टीम के सदस्य गए थे और उन्होंने वहां पे वार्ता की है। तो वहां के जो जन सूचना अधिकारी हैं, होते तो सभी आईपीएस हैं, डर लगता है भैया। ठीक है ना। उनसे जब पूछा गया कि सर यूपीएसआई का विज्ञापन, क्योंकि गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है लगभग 8,500 पदों की, तो कब तक इसका विज्ञापन जारी हो सकता है, तो इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये विज्ञापन आप सभी लोगों का यूपी कांस्टेबल की प्रक्रिया जब मिड में पहुंचेगी, ठीक है ना, हम लोगों ने कोशिश यही की थी कि 15 अक्टूबर तक पहुंच जाइए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि ओएमआर बहुत स्लोली गति से जो वो चेक हो पा रही हैं। तो ये स्पीड बढ़ाई जा रही है। लगभग 50 लाख विद्यार्थी हैं यार, मायने थोड़ी जो है मतलब मायने रखता है ना। तो उसको ओएमआर को चेक करने में उन्होंने बोला कि लगभग 1.5 महीने का हमको टाइम लगेगा, और जैसे ही हम परिणाम जारी करेंगे और फिजिकल वगैरह का जो कार्यक्रम जारी करेंगे, उसी के साथ में आप लोगों का यूपीएसआई का विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। इधर आवेदन चलते रहेंगे, उधर अपना प्रोग्राम चलता रहेगा, कार्यक्रम चलता रहेगा। तो आप लोगों को यूपीएसआई के विज्ञापन के लिए थोड़ी प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी। ठीक है ना। और इस संबंध में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन के साथ मिले। बहुत से विद्यार्थी ये चाहते हैं कि मतलब यूपीपीएससी के में भी हम लोगों को एज रिलैक्सेशन मिले। कोविड काल के चलते हुए, कोविड काल को बीते तो 2 वर्ष बीत गया, ठीक है ना, लेकिन विद्यार्थियों को वो चीज़ें नहीं मिल पाई जो विद्यार्थी चाहते थे। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि विद्यार्थियों को इसके संबंध में शासनादेश बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है, एज रिलैक्सेशन के संबंध में। ठीक है ना, क्योंकि नियुक्ति और कार्मिक विभाग के जरिए अब अधिकारियों से भी हम लोग कहलवा रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के पास ये सूचनाएं पहुंचवा रहे हैं कि अगर चीज़ें हो जाएं तो विद्यार्थियों का कल्याण हो जाएगा और विद्यार्थी बहुत ही अधिक खुश हो जाएंगे। ठीक है ना। तो कोशिश हम सभी लोगों की यही है, और विश्वस्त हमारे जो लोग हैं जो हमें सूचनाएं देते हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस पर बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आएगा और शासन जो है विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन अवश्य ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा चिंतित ना हो, कोशिश हम लोगों की जारी है और ये कोशिश रंग जरूर लाएगी, इसके लिए आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। रही बात हमारे यूपीएससी की, तो आप लोगों को नवंबर में पीईटी 2024 का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। ये आवेदन आप सभी लोगों के चलेंगे कंटिन्यू आधे दिसंबर तक। उसके बाद फरवरी में या मार्च में या अप्रैल में आप लोगों की परीक्षाएं संभावित या प्रस्तावित हो सकती हैं। यूपीएससी इस समय पूरी तरीके से सुस्ती के मोड में चला गया है, लेकिन धीरे धीरे कुछ न कुछ रिजल्टवा जारी कर देते हैं
और वीडियो और एग्जाम सबसे बड़ा सरदर्द था, वो भी जारी हो गया, फाइनल हो गया। यार बहुत ज़्यादा खोपड़ी चाटे थे विद्यार्थी कि भैया आप ही करवा सकते हैं, भैया आप ही करवा सकते हैं। जब हो गया रिजल्ट जारी, तो हमारी तरफ से नोट्स जिन्होंने प्राप्त किया था और हमारी एकेडमी से जिन्होंने कोचिंग की थी, उसमें से लगभग 26 विद्यार्थियों ने सिलेक्शन प्राप्त किया है। ठीक है ना, ये मैं बताना भूल गया था। तो आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। छुट्टियों में भी आप लोगों की सेवा में अगर लगे हुए हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों का स्नेह ही प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। आप लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। और कल मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस में था, ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों को विजयादशमी की शुभकामनाएं नहीं दे सका। हालांकि विजयादशमी आज भी है ना, कुछ लोग मनाते हैं आज भी, लेकिन कोशिशें हमारी यही होंगी कि कल विसर्जन था, उसमें भी व्यस्तता थी, है ना, दुर्गा जी के विसर्जन में भी गए थे। तो विजयादशमी पर्व की हमारे भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को भगवान माता दुर्गा, भगवान श्री राम सभी अपना स्नेह और आशीर्वाद बरसाएं आप पे, और आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन दीर्घायु हो, शतायु हो और सुखमय बने, निरोगी बने। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो।